कि सारा कसूर महिलाओं का, बेटों को नहीं समझाएंगे, बेटे को नहीं कभी रोकेंगे। डॉक्टर मीनाक्षी, व्हाट डू यू से कि बेटियों को सहना हम सिखा देते हैं और बेटों को खुली छूट दे देते हैं। यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है, यहीं से मौतें होती है, यहीं से मर्डर होता है, यहीं से रेप होता है, यहीं से मॉलेस्टेशन होता है, यहीं से मासूमों का निवाला बनाया जाता है। सब घर से शुरुआत हो जाती है इसी सोच से। डॉक्टर मीनाक्षी, व्हाट डू यू से, आप क्या कहती हैं? जो हम संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हमें बेटियों को देने चाहिए, वो हमें बेटों को सिखाना पड़ेगा कि आपको फीमेल्स की इज्जत करनी है, आसपास की लड़कियों की इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो भी आपके इक्वल हैं। ये संस्कार आपको बेटों को देने होंगे। टिकैत साहब, ये जवाब है आपकी सारी बातों का। ने भी तो यही कहा है। खाप पंचायत क्या है? खाप पंचायत का सिस्टम अब समझ लो। अब ये सारी मेरी जो बहनें हैं अब ये लाइन पाई हैं। खाप पंचायत ने यही तो कहा था कि अपने गांव में शादी मत करो, अपने गांव का हर लड़का लड़की आपस में भाई बहन का रिश्ते हैं उनके सबके। हम तो आज भी किसी गांव में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की कोई लड़की यहाँ पे है कि हम आज भी उसको 10 रुपए देकर जाते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं कि गांव के गांव में शादी कर लो। जब गांव के गांव में शादी का ऑप्शन आप खोल दोगे तो भाई बहन के रिश्ते कहाँ रहेंगे? खाप पंचायत ये कहती है कि अपने गांव जो आपस के क्षेत्र के हैं, अपने जो माँ का गोत्र है, हम उसको भी बचाते हैं, हम वहां पर भी भाई बहन का रिश्ता रखते हैं। खाप पंचायत ने पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करा है। खाप पंचायत को पहले पढ़ लो, उसको पढ़ना जरूरी है। उस पे एलिगेशन लगाने पूर्ण रूप से गलत है। योग्यता बयान, आप उसको पढ़ो। और खाप पंचायत योग्यता बयान तूने 1950 में पंचायत हुई सोरम में। रिप्लाई टू राकेश टिकैत। जातियों के आप खुली छूट चाहते हैं कि दे दो, फैसला करे लड़के लड़कियां करें, लेकिन आप उनको बताओ मत, आप उनको सेक्स एजुकेशन मत दो, आप उनको पढ़ाओ नहीं स्कूल में कि क्या सही क्या गलत है, और फिर यहीं से होगा। क्या गलत कह रहे हैं टिकैत? अच्छा, मतलब बताना जवाब टिकैत सब आपका जवाब योग्यता से। देखिए, ये बात तो हम डे 1 से कह रहे हैं, इन सब समस्याओं का हल वही है जबकि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इंक्लूजन की बात होती है, जहां पर हम सेपरेट कर देते हैं। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स या जो स्कूल्स है राइट टू एजुकेशन के थ्रू लिंक्ड है, वो दे आर सेपरेट फॉर बॉयज, सेपरेट फॉर गर्ल्स। आप खुद देख लीजिए, जहां जेंडर इंक्लूजन नहीं होगा, जहां पर जेंडर सेपरेशन होगा, वहां पर इस तरह की चीजें होंगी। तो ये अभी तक हमारी सोसाइटी तैयार ही नहीं है, स्पेशली हरियाणा यूपी वाली जो बेल्ट है। आई डोंट थिंक सो दे आर रेडी कि वो एक को एजुकेशन को प्रमोट करे। जब इन सब चीजों के साथ वो जीना सीख लेंगे, आपने भी बोला सेक्स एजुकेशन विच इज वेरी मैंडेटरी, तो ये जब इन लोगों को इस चीज से ही डर लगता है, इस चीज के बारे में बात करने से ही डर लगता है, तो ये सारी चीजें तो होंगी। और ये अभी भी इनकी सोच ऐसी नहीं है कि वो तैयार है इस चीज के लिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। नहीं तो ऐसे में तो मुझे कभी कभी लगता है, मुझे लगता है नहीं ऐसे में लगता है मुझे योग्यता की क्या वाकई शहर बेहतर या गांव बेहतर, गांव के टिकैत साहब के कानून बेहतर या शहर के रिवाज बेहतर, समझ में नहीं आता है, बड़ा गड़बड़ हो गया। बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, हर तरह से अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मोलेस्टेशन हो जाते हैं और वहाँ पर आपका या चारू आप कुछ कह रही हैं? लड़कियां औरतें डरती हैं जी, इनकी पॉइंट से बात कर रही हूँ कि एग्जैक्टली लड़कियां आज भी डरती हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर हो या दिल्ली हो या शहर हो या गांव हो, हर जगह में लड़कियां डरती हैं, कतराती हैं बाहर आने से और नाइट जॉब करने से डरती है विमेन। मगर चारू, आप आज 2 मामले आए हैं, एक जगह डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर डाला, अगर हम बात करें चारू, लेकिन दूसरे में तो मां ने अपनी ममता का कत्ल कर डाला, अगर हम क्योंकि उसको उसी का प्रेमी चाहिए था। अब इसका क्या कहें? ये कौन सी बीमारी है? जी मैंने वही कहा कि सोच का फर्क है। इनकी सोच में गंद भर चुका है, उस गंद का कोई इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज हमें करना है तो इंस्टेंट हमें कोर्ट, हमें फास्ट, हमें मतलब कि साध्वी, धर्म तो रास्ता दिखाता था,
धर्म भी क्यों मौन हो गया है?